Dear friends, most welcome again on my YouTube चैनल। आज हमारा टॉपिक है सिलेबस। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, जिसे हम शॉर्ट में UPHESC कहते हैं, ये विभिन्न विषयों की असिस्टेंट प्रोफेसर की लिखित परीक्षा और साक्षात्कार कराता है। तो इसी क्रम में आज हम यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के नए सिलेबस के बारे में जानेंगे। और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आगे आने वाली नई वीडियोस आपको प्राप्त होती रहें। अब हम सीधे टाइम वेस्ट ना करते हुए सिलेबस पे आते हैं। ये देखिए, यूपी हायर एजुकेशन सर्विसेज कमीशन प्रयागराज। सिलेबस: सब्जेक्ट इंग्लिश, सब्जेक्ट कोड 10। ये असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश का सिलेबस है और इसमें इंग्लिश का जो सब्जेक्ट कोड है वो 10 है। इसमें एन आउटलाइन ऑफ द कोर्स कंटेंट, यहाँ कोर्स का कुछ आउटलाइन दिया गया है। इस सिलेबस के लिए यूनिट वाइज दिया गया है। इसका फर्स्ट यूनिट में का टॉपिक है लिटरेचर एंड सोसाइटी इन द फॉलोइंग पीरियड्स। इसमें फॉलोइंग पीरियड्स जो दिए गए हैं नीचे, इनका लिटरेचर एंड सोसाइटी के बारे में सिलेबस है पहले यूनिट के अकॉर्डिंग। सेकेंड यूनिट आता है ब्रिटिश ड्रामा, यूनिट सेकेंड ब्रिटिश ड्रामा। इस यूनिट में जो ये नीचे ये जो राइटर्स दिए गए हैं, इनके ड्रामाज इस यूनिट में इंक्लूडेड हैं। इसके बाद थर्ड यूनिट आता है ब्रिटिश प्रोज एंड फिक्शन, यूनिट नंबर थर्ड ब्रिटिश प्रोज एंड फिक्शन। इस यूनिट में ब्रिटिश प्रोज और फिक्शन के बारे में बताया गया है। देखिए नीचे जो राइटर्स दिए गए हैं, ये वो ब्रिटिश राइटर्स के नाम दिए गए हैं जिन्होंने कुछ प्रोज या फिक्शन लिखा है, और उनके फॉलोइंग फिक्शंस एंड प्रोज के लिए यहाँ इस यूनिट में सबमिट किया गया है, इंक्लूड किया गया है। इसके बाद आता है यूनिट 4। यूनिट 4 ब्रिटिश पोइट्री। साथियों, इस यूनिट में ब्रिटिश पोइट्स के लिए शामिल किया गया है और इसमें कई पोइट्स हैं। पोइट्स और पोइट्स के सेलेक्टेड पोएम्स इसमें यहाँ शामिल की गई हैं। इसे आप वीडियो को पॉज करके इन सभी पोइट्स और उनके पोएम्स का आप नाम यहाँ नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और हमने आपकी सुविधा के लिए इस पूरे सिलेबस में कुछ हमने परिवर्तन करते हुए इस सिलेबस में जो सिलेबस है, इस सिलेबस में हमने पोइट्स का जो बर्थ डेट है और उनकी डेथ की जो डेट है, जो भी इनका ईयर है, वो हमने यहाँ नोट कर रखा है। या उनकी जो पोएम जो भी वर्क है वो कब पब्लिश हुआ था, तो बहुत सी चीज़ें हमने सिलेबस में नोट कर रखी हैं जो आपको काफ़ी राहत देंगी, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको सिलेबस से। इसके बाद यूनिट नंबर 5 आता है लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म। यूनिट नंबर 5 लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म। इसमें देखिए अरिस्टोटल, लॉन्जाइनस, जॉन ड्राइडन, डॉक्टर जॉनसन, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, मैथ्यू आर्नोल्ड, टी.एस. इलियट, आई. रिचर्ड्स एंड एफ.आर. लीविस, इन सभी क्रिटिक्स की यहाँ पे इनकी थ्योरीज यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे क्रिटिसिज्म यहाँ पे सिलेबस में दी गई हैं। इसके बाद अगला यूनिट आता है यूनिट नंबर 6 लिटरेरी थ्योरी एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इस यूनिट में भी देखिए ये स्ट्रक्चरलिज्म से लेके लास्ट में दिया गया रस ध्वनि स्कूल, ये सब थ्योरीज इसमें कुछ क्रिटिसिज्म यहाँ भी दी गई हैं यूनिट नंबर 6 में। इसके बाद अगला यूनिट आता है यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 का टॉपिक है अमेरिकन लिटरेचर। साथियों, यूनिट नंबर 7 में अमेरिकन लिटरेचर से संबंधित यहाँ पर अमेरिकन राइटर्स के नाम यहाँ दिए गए हैं। अमेरिकन राइटर्स के नाम, अमेरिकन पोइट्स के नाम और अमेरिकन नॉवलिस्ट के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ भी हमने आपकी सुविधा के लिए सभी राइटर्स का
हमने इनका ईयर और इनका डेथ, इनका हमने सन लिखा है, और इनका कौन सा वर्क किस सन में पब्लिश हुआ ये भी हमने यहाँ लिखा है आपकी सुविधा के लिए। इसके बाद में यूनिट नंबर 8 आता है इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश। इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश, इसमें इंडियन राइटर्स के इंडियन पोइट्स के नाम दिए गए हैं। इनके बारे में आप परिचित पहले से ही होंगे। यहाँ भी हमने आपकी सुविधा के लिए बहुत कुछ यहाँ अलग से लिख रखा है। इससे आप वीडियो को बीच में पॉज कर करके इसे आप नोट कर सकते हैं, इसे आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसी क्रम में आगे यूनिट नंबर 9 आता है। यूनिट नंबर 9 का टॉपिक है लिंग्विस्टिक्स, फोनेटिक्स एंड मॉडर्न ग्रामर। इस यूनिट नंबर 9 के अंतर्गत 10 टॉपिक्स दिए गए हैं। इन 10 टॉपिक्स से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे भी आप वीडियो को पॉज करके इन्हें पढ़ सकते हैं। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अगला यूनिट है यूनिट नंबर 10। ये लास्ट यूनिट है। यूनिट नंबर 10 ये लास्ट यूनिट है। इसका टाइटल है न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश। इसमें इसके अंतर्गत पहला सब पॉइंट देखिए आप, ऑस्ट्रेलियन एंड न्यूजीलैंड लिटरेचर। यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलियन एंड न्यूजीलैंड लिटरेचर के कुछ राइटर्स यहाँ दिए गए हैं, जैसे पैट्रिक वाइट हैं, सैली मॉर्गन हैं, पीटर पोर्टर हैं, प्राई लॉलर हैं और एलन कर्नो हैं। ये तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के यहाँ राइटर दिए गए हैं। इसके बाद अगला सब हेडिंग है कैनेडियन लिटरेचर। इसमें कुछ कनाडा के कुछ राइटर्स यहाँ दिए गए हैं, जैसे एम.जी. वसन जी हैं, मार्शल मैकलुहन हैं, मार्गरेट अटवुड हैं, ए.एम. क्लीन हैं, और इसी के ही पी.के. पेज हैं और अर्ली बर्नी। इन लोगों के कुछ वर्क्स यहाँ दिए गए हैं, कुछ लिटरेरी वर्क्स दिए गए हैं सिलेबस में। अगला सब हेडिंग है इसी में ही, यूनिट नंबर 10 में ही, अफ्रीकन एंड कैरेबियन लिटरेचर। तो अफ्रीकन और कैरेबियन लिटरेचर के भी यहाँ पर बहुत से राइटर्स दिए गए हैं, जैसे चिनुआ अकीवे, डेनिस ब्रूटस, गैब्रियल ओकारा, डेविड डायोप, एडवर्ड ब्रेथवेट, डेरेक वॉलकॉट, मैरवियन मॉरिस, वॉल सोयंका, नेडाइन गॉडिमर। ये सो राइटर्स जो हैं और इनके जो सेलेक्टेड वर्क्स हैं ये भी इस यूनिट नंबर 10 में दिए गए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश सब्जेक्ट कोड 10 का जो न्यू सिलेबस है वो हमने आपको बता रखा है, बता दिया है हमने आपके लिए, और इसमें हमने बहुत से हिंट आपको दे रखे हैं। इनकी पब्लिकेशन डेट तक हमने यहाँ लिख रखी है इस सिलेबस के द्वारा, या जो हमने इसमें कुछ अलग से एडिटिंग की है कुछ लिख के। ये चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी। अपना पेपर देने से पहले या इसकी तैयारी करने से पहले आप एक बार सिलेबस को पहले ध्यान से देख लें। इस पर जो भी मैंने लिखा है उसे ध्यान से देख लें, उसके बाद ही अपने सिलेबस वाइज आप टॉपिक वाइज अपनी तैयारी करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। यदि आप टॉपिक वाइज पॉइंट बाई पॉइंट इंग्लिश असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं तो मेरा मानना है आप निश्चित रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। इसी के साथ आपने वीडियो अंत तक देखा। थैंक यू वेरी मच।